आपका डॉक्टर हूँ, खास के दिखाएं। अब आप आ करें। मुझे लगता है आपने ठीक से खाना नहीं खाया। क्या हुआ? क्या मैं बीमार हूँ डॉक्टर साहब? आप ठीक हैं दादी, फिर भी मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगा ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। क्यों, आपको डर लगता है क्या? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया है, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इंजेक्शन लगाया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम नाहिदा बेगम, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। शहरजाद मेहरबान को डॉक्टर के पास लेकर गई है, हम कैन के साथ खेल रहे हैं। कौन है फोन पर दादी जान? दादा का फोन है कैन बेटा। क्या कैन मेरे बारे में पूछ रहा है नाहिदा बेगम? कैन डॉक्टर बना हुआ है और मेरा मुआयना कर रहा है। क्या तुम रात को देर से आओगी? क्या मुझे जल्दी आना चाहिए? नहीं नहीं, कैन के साथ रहो वहाँ। ठीक है। सर आपने सारे पैसे चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मैंने ले लिए और गिन भी लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तुमने बिला वजह इतना खर्चा कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ठीक हैं तो डॉक्टर ने दवाएं क्यों लिख के दी? विटामिन की कमी है इनमें। हाँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मेहरबान। शुक्रिया। हाँ बोलो बीनू, कैसी हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, आपा को सिर्फ ठंड लग गई है। तुम क्या कर रही हो? तैयारी कर रही हूँ मीटिंग के लिए। ओह हाँ, मीटिंग 2 बजे है ना? शहरजाद, तुमने कुछ स्केचेस बनाए थे बहुत खूबसूरत से, हाई टेक से। हाँ मैंने कुछ ड्राफ्ट्स बनाए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मगर अभी मिल नहीं रहे। कहाँ रखे थे? मेरे जो पीछे वाला कैबिनेट है उसमें चेक करो तुम। कैबिनेट अब नहीं है वहाँ। हाय अल्लाह। नेवर माइंड, बाद में देख लेंगे हम। खैर अपना ख्याल रखना, मैं भी अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना, जल्द मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। शहरजाद बेटी, तुम कहो तो मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँ, कैन को भी अच्छा लगेगा। आप रुकेंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। कैन अपनी दादी के साथ रहेगा आज। ये भी तो आपका ही घर है ना कैन? दादी आप हमेशा के लिए रुक जाना मेरे पास। ओह मेरा प्यारा बेटा। क्या जफर अभी तक नहीं आया है? आ चुका है, ऊपर आ रहा है अभी। कूल, चलो फिर मीटिंग शुरू करें। पहले वो आ तो जाए। शहरजाद आज नहीं आएगी शायद। मुझे पता है। क्या उसने तुम्हें कॉल की थी? सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। उसने नूर हयात को कॉल करके बताया था कि वो नहीं आ सकेगी। तुमने शायद उसी की ज़बानी सुना होगा। नहीं, बीनू ने मुझे बताया था। बीनू ओनर? हाँ? क्या शहरजाद ने तुम्हें हाँ कर दी है? जफर साहब आ गए हैं सर। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं जफर, ये इस्तांबुल है, यहाँ टाइम पर आना मुश्किल है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट इस शहर को एक नई शान देगा जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। मुझे फख्र है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। मैं इस्तांबुल के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। हमने तो अभी से इन प्रोजेक्ट्स के स्केचेस भी बना लिए हैं। तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बी प्रोफेशनल जफर,
हमारी कंपनी यहाँ की नंबर 1 कंपनियों में से है। हम अपने एम्प्लॉयज को हम तो निकालते इतने नहीं। एक्साइटेड हैं कि शहरजाद ने ऑलरेडी कुछ स्केचेस बना लिए हैं। आप वो स्केचेस देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्या हम देख सकते हैं वो? देख तो सकते थे, मगर अभी शहरजाद नहीं है तो स्केचेस उसी के पास थे। जफर, वो मैंने आपको एक ईमेल की थी ना, मिल गई थी? कैन की आया बीमार हो गई थी। अल्लाह अल्लाह। तो क्या शहरजाद से आज भी मेरी मुलाकात मुमकिन नहीं है क्या? तुम मिल सकते हो। आई एम वेरी सॉरी। उम्मीद करती हूँ मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। आ जाएं, बैठें, अभी स्टार्ट ही की हमने। क्या सब खैरियत है? सब ठीक है, मैं शुक्रिया। तारुफ करवाता हूँ। ये हमारी कंपनी की आर्किटेक्ट हैं शहरजाद एवलियो, और ये है स्लिक कंस्ट्रक्शन के मालिक जफर साहब। कैसे हैं आप? आपसे मिलकर खुशी हुई शहजाद बेगम। अगर आप ना होती तो खालिद मुन्ना का अवार्ड ये लोग ना जीतते। अरे वाकई, सुनकर खुशी हुई। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी मुन्नी, कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम फसू बेगम। वालेकुम सलाम। हम आपके बारे में बहुत परेशान थे। आप अपना फोन भी घर पे भूल के चले गए। क्यों? क्यों परेशान थे? हम तो इसे काफी देर से संभाल रहे थे, मगर ये खामोश ही नहीं हो रही। लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है। अब आप आ गई हैं, शायद चुप हो जाए। ले लीजिए। फसू बेगम, ये क्या है? खोलो और खुद ही देख लो। आई, बहुत शुक्रिया अली कमाल। तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है वाकई में। हाँ, ये ब्रांडेड है ना? बिल्कुल ब्रांडेड है। मैंने कोई आम सुनार से नहीं बनवाया। हाँ वाकई ब्रांडेड है। थैंक यू अली कमाल। तुम पहनोगी नहीं? एक मिनट। अलीजा जी, वो जो नई बेकरी खुली है ना, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आओ जल्दी से। कितने लेकर आऊं? बस 2-3 ले आना। ठीक है। जबरदस्त। तुम पर तो हर चीज बहुत प्यारी लगती है। क्या नाम रखा बेटी का? हाँ, बीना नाम रखा है। तुम आज क्यों नहीं आ सकते? मुझे अच्छा छोड़ो, रहने दो। बल्कि तुम एक काम करो, तुम ये चाबियां लेकर घर चले जाओ और मैं दुकान बंद करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस बाबा इंतजार कर रहे होंगे मेरा। समझ गई। जब टाइम मिलेगा तो तुम मेरे पास भी आ ही जाओगे किसी दिन। ऐसा मत कहो जैस्मीन, तुम तो सब जानती हो। जानती हूँ अली कमाल, मैंने तुम्हारे सारे हालात को कबूल कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि देखो मैं इस हफ्ते आने का वादा करता हूँ, ठीक है? ठीक है। महक कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? गुड नाइट सर। वो नहीं ये आएगी, अच्छा नहीं उसे हुआ। कुछ काम था कहीं। चलो उसके बगैर खाना खा लेंगे। अरे महक, तुम्हारी बहन ने तो फिर सरप्राइज दे दिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम हमारा इंतजार कर रही थी? नहीं, मैं बस अभी पहुंची। तुमने तो कहा था तुम्हें कोई काम है। हाँ, काम तो था, लेकिन जल्दी खत्म हो गया तो आ गई। ओके, चलो महक बैठो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं गाड़ी चला लूंगा। ठीक है सर। तुम घर चले जाओ। ओके, ठीक है। जाने की तैयारी हो रही है। देर हो गई है। अगर मेहरबान बीमार है तो कैन का कौन ख्याल रख रहा है? उसकी दादी है। हाँ, दादी माँ। ये कैन के लिए है? कैन के लिए है। बहुत अच्छा है। बच्चों की एक ही ख्वाहिश होती है। उसकी बर्थडे है क्या? नहीं, इस साल उसकी बर्थडे हमने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की थी। हर बात एक तकलीफ के साथ ही खत्म होती है। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारे किसी न किसी दुख से जुड़ा हुआ है शहरजाद। मैं चाहती तो नहीं ऐसा हो, पर होता यही है। मैं जानता हूँ कैन मुझे कबूल नहीं करता।
ओनर साहब प्लीज। मगर वो ठीक है। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो कबूल करने में वक्त लेता। मुझे उसे वक्त देना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। शहरजाद, मेरी बात सुनो। मैं समझता हूं, मुझे पता है कैन जब तक मुझे पसंद नहीं करेगा तुम हाँ नहीं कहोगी। कैन को मौका दो ताकि वो मुझे कबूल कर ले। इस रिश्ते के लिए ये बहुत जरूरी है। उसे अपने बाप की यादों को भुलाने दूं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैन इंतजार कर रहा होगा। मुझे जाना चाहिए। इसकी फिंगर्स देखो कितनी छोटी हैं, बिल्कुल माचिस की तीलिया की तरह। और देखो सर भी कितना छोटा है। शोनी करो, शोनी करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग बहन को देख रहे हैं मम्मा। चलो जाओ यहाँ से, तुम दोनों से जगा दोगे। एक बार वोट जाए तो रोती रहती है रात भर। हम लोग शोर नहीं करेंगे, हम लोग सब बैठे हुए यहाँ पे। प्लीज मम्मा, हम लोग सिर्फ इसे प्यार कर रहे हैं। प्लीज मम्मा प्लीज। अभी ये बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो कर लेना। जाओ अभी यहाँ से, चलो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ। क्या वो पूरा दिन भर वहीं थी? आपके आने से पहले ही पहुंची हैं। तुमने उससे पूछा नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? हाँ मैंने पूछा था, मगर उन्होंने बताया ही नहीं। मुझे कुछ वो ठीक नहीं लग रही है नाहिदा बेगम। जब से बच्ची हुई है वो इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझसे मत पूछो नेमत, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन के बारे में सुना है। शायद वो बेचारी डिप्रेशन में हो। 2 बच्चों के बाद भी किसी को डिप्रेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता नेमत? बच्चों को नुकसान भी पहुंचा देती हैं मोए। दादी जान। क्या हुआ मेरी बच्ची? मामा हमें बहन के साथ खेलने नहीं दे रही है। क्या डांट रही है वो? हमने कहा हमसे प्यार कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बोला बाहर जाओ। अब क्या कह रही है वो? पता नहीं। मैं अभी देखती हूँ उसे। उफ। फसू, फसू क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही है? नहीं तो ठीक हूँ मैं। तो बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो चलो आओ आओ, कमरे में आओ। चलो थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ आ जाओ मेरी बच्ची। मैं नहीं सो सकती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्या वजह है फसू बेटा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो फसू? क्या कर रही हूँ मैं अम्मी? किया क्या है मैंने आखिर बताएं? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हो फसू। मैं सच कह रही हूँ, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। चलो कुछ खा लो। मैंने इसे क्यों पैदा किया आखिर? फसू मेरी बात सुनो, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं बीमार हूँ क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम ठीक हो, थकी भी हो। बस सुकून महसूस करने के लिए चलो बेटा। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं इसके पास रहती हूँ। ये ठीक है, इसे सोने दो। आओ तुम मेरे साथ आओ। आओ जाओ, आओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसने तो साइकिल को खोला भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया इसे मेहरबान आपा। परेशान मत हो, जब वो इसे खोलेगा और चलाएगा ना तो बहुत खुश होगा। कैन, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ। तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये मैं अपने रूम में रखूंगा।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। आपको पता है आजकल गनी बड़ा दिल लगा के पढ़ रहा है। हाँ मुझे पता है, ये उन्हीं का दौर है जो कंप्यूटर जानते हैं। तुम जानते हो कि नहीं, अगर तुम किसी कंप्यूटर कंपनी में अप्लाई करोगे तो पलक झपकते ही तुम्हारी जॉब हो जाएगी। इंशाअल्लाह हो जाएगी, क्यों गनी? इंशाअल्लाह बुरहान अंकल। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ अम्मी? तुमने कभी अपनी बीवी को इस तरह नहीं पूछा अली कमाल के क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि कुछ हो? जाओ अपनी बीवी के पास, उसका ख्याल करो। क्या हो रहा है यहाँ? माँ बेटे चुप कर क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? कुछ नहीं बुरहान साहब, मैं अली कमाल से कुछ कह रही थी। वो वहाँ बंद है और इसको खाने की पड़ी हुई है। ठीक है, मैं उसे देख के आता हूँ। परेशान हो? भला प्यार से भी कोई परेशान हो सकता है? ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है ये? कौन है? ओनर साहब हैं। जवाब नहीं दोगी? देखो शहरजाद, अपने सारे सवालों का जवाब तुम यहाँ से ले सकती हो। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मेरा दिल नहीं करता। क्या दिल दिमाग की बात सुनता है? हेलो शहरजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगा कि रिसीव नहीं करोगी। कर लिया। हाँ, तुमने जवाब दिया, मुझे खुशी हुई है। मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया। शहरजाद, तुम्हारी आवाज मुझे हौसला देती है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम्हारी कमी है शहरजाद। तुम्हें पाने की उम्मीद है मुझे। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। नहीं, हमने बात नहीं की, सिर्फ तुमने कुछ बातें की थी। तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा शहरजाद? ओनर साहब प्लीज मुझे मत समझाओ। मैं उस दर्द के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। मगर मुझे बताओ, मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ साबित करने की जरूरत नहीं आपको। तो फिर तुम्हें यकीन है ना? सिर्फ यकीन करने से गुजरा वक्त वापस नहीं आता ओनर साहब। वो एक हकीकी रात थी और इस सच्चाई को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, पर यकीन करने से शुरुआत हो सकती है शहरजाद। इंसान पहले यकीन करता है और फिर कदम उठाता है। तुम्हें मुझ पर यकीन है?